आज करेंगे क्या कहते हैं जलप्रपात। आज करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें। करवाऊंगा नदियों के साथ जब नदियां रहेंगी उन जाएंगे मुख्य झील। तो कई बार प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि शुद्धतम पानी के जल के स्रोत कौन से हैं, और मोस्टली उसमें ऑप्शन दिया होता है ग्लेशियर, नदी, झील या तालाब। तो शुद्धतम जल के स्रोत कौन से होते हैं जिनमें शुद्ध जल पाया जाता है? ग्लेशियर, झील, नदी या तालाब? सीक्वेंस ऐसी, सबसे शुद्धतम जल का स्रोत होता है ग्लेशियर, फिर उसके बाद होता है नदी, या तो जमा हुआ जल शुद्ध होगा या बहता हुआ जल शुद्ध होगा। जो ठहरा हुआ जल होता है ना वो हमेशा शुद्ध होता है और हमेशा शुद्धता पाई जाती है। और ऑप्शन में मोस्टली झील करते हैं क्योंकि लगता है कि झील पीने का पानी वो पूछा शुद्धतम, शुद्ध नहीं शुद्धतम पूछ रहा है। नोट लगा लीजिए पहले हैं। हां पहले जवाब लाइक हो जाओ जब तो सुनो बिना तो होते हैं तो बोलने बिना थोड़ी करना वाला सुनो ओके पता तो लो जी साहब क्या कहता है बे साहब सुनो लेते हम क्या बताऊं तुमको। इस पूरे कुएं में बांध पड़ी है लेकिन भूला झील। अच्छा लिखो ये सब नोट करूंगा लेकिन जल के शुद्धतम स्रोत कौन सा है? जल के शुद्धतम स्रोत कौन सा है? शुद्धतम स्रोत कौन सा है? ग्लेशियर, ग्लेशियर, नदी, ग्लेशियर के बाद नदी, झील, फिर है तालाब, फिर है तालाब। ये कम है शुद्धतम, सबसे शुद्ध, फिर से कम, फिर से कम, फिर से कम। वोला झील, वोला झील जो है ये स्थित है जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में। इसकी प्रकृति कैसी है? यह है ताजे पानी की वृहत्तम झील, ताजे पानी की वृहत्तम झील। किस जगह है? तो ये स्थित है झेलम नदी क्षेत्र में, झेलम नदी क्षेत्र में। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है गोकुल प्रकार का। आकार कैसा है? गोकुल प्रकार का। ये झीलें मुख्य कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। अगर ताजे पानी की झील है तो कैसी होगी? मीठी। यहां पे क्या होगी? खारे पानी की। और खारे पानी वाली कैसी होगी? लवणीय। दो प्रकार की झीलें होती हैं। तो वो झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी क्षेत्र में। आकार कैसा है? गोकुल। गाय का खुर जैसा दिखता है। गाय का जो पैर है खुर जो है उसके निशान जैसे बनते हैं सेम उस प्रकार की, इसलिए गोकुल। गाय के पैर के या गाय के पद चिन्ह के समान लिखना है गोकुल। अगर नहीं याद है तो कई बार ये पूछते हैं गाय के पैर की आकृति की झील या पंजे की आकृति की झील, तो गोकुल मतलब गाय के पंजे के निशान वाली झील। दूसरी है डल झील। डल झील जो है ये हिमानी निर्मित है, हिमानी निर्मित। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। कैसी है? अब हिमानी है तो सीधी सी बात है ताजे पानी, ताजे पानी की झील। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये दलदली प्रकार की है, इसलिए कम गहरी है। दलदली प्रकार की होने के कारण कम गहरी है। अब डल झील के ऊपर खास बात है जो जम्मू कश्मीर के पर्यटन को प्रदर्शित करता हो, उसकी संस्कृति का प्रदर्शन करता हो। वहां पे गर्म पेय पदार्थ पिया जाता है, कहवा। और एक झोपड़ी में बोट होती है, नाव होती है, शिकारा। कहां पर प्रसिद्ध है? डल झील क्षेत्र में। वैष्णवी पुल लगाना झील से ओशन आती है वही है जिसमें वो नाव होती है लंबी सी और जिसमें झोपड़ी बनी होती है, वो कहलाता है शिकारा। पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, घर टाइप से बने होते हैं वो शिकारा। क्या शिकारा? एक नाव है, ये लिए प्रसिद्ध। बता गया। फिर है सांभर। कहां स्थित है? जयपुर, राजस्थान। कंफ्यूज मत हो, तीन जगह आती है और तीन संभाग लगते हैं, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग। सांभर झील प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र जयपुर के पास है। भले चाहिए इसका प्रभाव भौगोलिक रूप से तीन जगह में आता हो, प्रशासनिक अधिकार के पास है जयपुर के पास। और ये जो सांभर झील है ये कैसे प्रकार की झील है? ये है कालागेरा प्रकार की झील। हाँ नहीं अभी बताऊं। वैसे कैसी है? खारे पानी की और अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील। और खारे पानी के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, लेकिन अंतःस्थलीय प्रकार की कैसी है? वृहत्तम झील है, वृहत्तम झील है। अंतःस्थल का मतलब होता है चारों ओर स्थल क्षेत्र से घिरी हुई, जिसमें जलापूर्ति जो है स्थानीय नदियों के द्वारा या नालों के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। तो रूपनगढ़, खाई, खंडेला, मेंढा ये चार नदियां गिरती हैं इसमें। कालागेरा मतलब होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरातल का बड़ा क्षेत्र बड़े स्वरूप के अंदर क्या हो जाए? बिखर जाए। अगर वहां पे लंबे समय तक कोई ज्वालामुखी प्रतिक्रिया नहीं हुई है तो क्या होगा? वर्षा का जल जो है उसमें संग्रहित होता जाएगा, और जब वर्षा का जल उसमें संग्रहित हो जाएगा और वो झील का आकार ले लेगा तो क्या होगा? कालागेरा प्रकार का। ऐसा ही होगा क्रेटर प्रकार की झील। ऐसा ज्वालामुखी जिसका मुख क्या होगा? छोटा, और जिसका मुख छोटा होगा वो क्या होगा? कालागेरा। तो अगर कोई झील आकार में छोटी है, ज्वालामुखी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनी है, तो वो कैसी है? क्रेटर, क्रेटर झील। और अगर उसका आकार ज्वालामुखी विस्फोट का बड़ा रहा होगा तो ज्वालामुखी का मुख भी बड़ा होगा बड़ा, और वृत्त क्षेत्र में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? काला डेरा। ये तो तुम समझ पाओ, ये अलग है, ठीक है। और काला पानी मुझे डार्क जो है पेप्सी वाले पानी पूरा। अब यहां पे हम देखें तो सांभर झील की खास बात क्या है? भारत का जो नमक आपूर्ति है, इस नमक आपूर्ति का 60% नमक उत्पादन कहां से होता है? सांभर से होता है। तो भारत का खाने योग्य नमक का 60%, भारत में नमक उत्पादन का 60% इसी झील से होता है, उत्पादन होता है।
समय आता था ब्रिटिश काल में कि भारत में नमक उत्पादन पे बैन लगा दिया गया था, नमक पे कर दिया था। या तो आप समुद्र का नमक बाकी चीजों का नमक उपयोग नहीं ले सकते क्योंकि भारतीय नमक गुणवत्ता के आधार पर बहुत अच्छा होता था। पचपड़ा बाड़मेर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, बेहतरीन प्रकार का नमक मोली शाही से निर्मित किया जाता है। खाने के नमक में सामग्री नमक अलग अलग वैरायटी वेरिएशन आप देखोगे, विविधता आप देखोगे नमक नमक जैसे आदर्श नमक पार्क बना रखा है वहां पे। तो अंग्रेजों ने यहाँ जितना भी भारतीय नमक था उसके उत्पादन उपभोग पे नियंत्रण कर लिया था। यहाँ का नमक होता था ब्रिटेन जाता था, यानी यूरोपीय देशों में जाता था। हम कहाँ का नमक खाते थे? हम रईस लिवरपूल नमक खाते थे, इंग्लैंड में जगह लिवरपूल वहां का नमक खाते थे, ब्रिटिश नमक जो कि समुद्र के गंदे पानी से बना हुआ होता था। इसलिए गांधी जी ने दांडी मार्च नमक आंदोलन गुजरात के जाके नमक निर्माण करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया था। ये वही दांडी मार्च है, ये वही नमक की कहानी है। इनमें सबसे बड़ा स्रोत कोई था वो था साम्राज्य, एकाधिकार था अंग्रेजों का इस नमक के ऊपर। तो भारत में नमक उत्पादन का 60% इसी चीज से उत्पादित होता है और यहाँ पे नमक दो विधियों से तैयार किया जाता है। नमक उत्पादन प्रक्रिया एक है केसी का और एक है रेस्ता विधि, रेस्ता विधि। और इन दोनों को तैयार किया जाता है क्यार पद्धति से, क्यार पद्धति। केसी का पगनील सदस्य रंध्र पाए जाते हैं, उसमें भूमि नीचे का नमक आ जाता है, ऊपर आ जाता है। रेस्ता हवाओं के माध्यम से नमक की नमक के वायु हवाई चलती है, ज्यादा दूर जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे कहीं फंसे किसी अवरोध में, तो आप देखना वहां पे हरियाली वो जाली लगी होती है, लगी होती है उसके पास नमक के ढेर मिलेंगे आपको। क्यार बाउंड्री मार्किंग क्या मार्किंग इस विधि से जो है साम्राज्य में क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। अभी लोग बताएंगे टाटा जाता है, लेकिन हाँ भारत में नमक उत्पादन नहीं होता है। पानी है किसी पास? अरे पैसे आता ना नहीं ठंडा ठंडा। अभी थोड़े दिनों पहले, साल 2 साल पहले सांभर झील विश्वविख्यात रही थी क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में पक्षी जो है उनकी मृत्यु हुई थी बोटुलिज्म नामक बीमारी से। तो जो ये विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पे मध्य एशिया से, उनमें बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों की तादाद में एक साथ उन पक्षियों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो नोट करके लेना बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, हाँ बोटुलिज्म, बोटुलिज्म बीमारी के कारण या बैक्टीरिया के कारण यहाँ असंख्य पक्षियों की मृत्यु हुई, यहाँ असंख्य पक्षियों की मृत्यु हुई, जिसके कारण यह क्षेत्र पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए, पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए अनुसंधान का क्षेत्र बना, अनुसंधान का क्षेत्र बना। फिर लोकटक झील, लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर। कहती है ताजे पानी की, ताजे पानी की झील है। इस झील के ऊपर जल विद्युत उत्पादन इकाई संचालित है, इकाई संचालित है। ये जो लोकटक झील है ये तैरती हुई द्वीपीय झील है जिसे लोकल भाषा में कहते हैं हुंडी। इस लोकटक झील क्षेत्र में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, द्वीपीय झील और केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? डांसिंग डियर के लिए, नाचने वाला हिरण, डांसिंग डियर। बताइए फिर चिल्का झील कहां पे? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। कैसी है? खारे पानी की भारत की वृहत्तम झील, वृहत्तम झील। किस प्रकार की है? लैगून प्रकार की, लैगून प्रकार की झील है। प्रसिद्ध इसलिए है झींगा मछली उत्पादन के लिए, झींगा मछली उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। इसके अलावा क्या और कोई क्षेत्र है जिसमें से शामिल किया गया है चिल्का झील को? रामसर साइट है क्या? यूनेस्को द्वारा सुरक्षित है क्या? तो हम कहेंगे कि रामसर क्षेत्र वह यूनेस्को द्वारा संरक्षित, यूनेस्को द्वारा संरक्षित चिल्का झील। इसका नाम किसी ऐसी गतिविधि के कारण पड़ा होगा, इसका पानी जो है उसका किरणों का परावर्तन अधिक होता है, तो पता है एक बार ऐसे चिल्का मारते हैं, वैसे चिल्का पड़ता है, इसका नाम उस विधि के कारण ही ऐसा रखा गया है। भारत में ऐसी कौन सी जगह जहां पे चिल्का डाक प्रणाली चलती थी? बड़े बड़े चीजें होते थे उसमें मैसेज देते थे, पढ़ के मारते थे। ऐसा नहीं डाक होता मैसेज भेजना, ये अंग्रेजों की देन है, ये लेके आए अपना देश में करते, एक दूसरे मैसेज भेजना, पढ़ के मारते थे। बस मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं कौन सा कैलिफोर्निया से आया हूं, मैं यहीं रहा हूं हैं, मत बोलो सुन रहा था अब वो कैसे बहुत दूर वहां किस पर पहुंचे हैं? कौन ये तो क्या छटा हुआ है, ये बता दिया ना मैंने, क्या तो साल बाद तो पहले बार में जवाई सासू लेके भागा, ऐसा नाम देख लेना। मैं काम किसी बता रहा था, टीवी का उल्टा लगा चिल्का डाक प्रणाली बीकानेर की स्थित है। इन लोगों के ऊपर बड़े रह जाते थे, अब जो किसी मैसेज भेज देते थे पढ़ के मार के तत्काल प्रभाव से हैं। और पता नहीं किस हिसाब से क्या सेट करते हो और उनकी संख्या क्या करते थे, ये संदेश किस प्रकार है। तो आजकल जो आगे कोडिंग आप कर रहे हो, अभी उसमें रियासत काल की तरह वहां होंगे हम लोग। और दूसरा भारत में टेक्नोलॉजी अमेरिका मोबाइल लेके आए, अपना मोबाइल पड़े थे सैटेलाइट मोबाइल, उधर बनने नहीं आते, नाराजी बहुत है, ऐसा चीज नहीं आते बहुत है। नाराजी क्या थे? कम्युनिकेशन थे बीच के अंदर, चलता फिरता मोबाइल सैटेलाइट था नाराजी, जिसके तो लगानी है फट है, ये दूसरा अंकुर है। हां तो
ये तो हो जाएगा अब। लेकिन कहीं पे नौ लगा के क्या संस्कृति इस प्रकार टॉपिक है तो लेना चिलका डाक प्रणाली राजस्थान बीकानेर आपको विश्व में प्रसिद्ध है ध्यान रखना चिलका डाक प्रणाली राजस्थान बीकानेर फिर है कोलेरू झील कोलेरू झील कहां पे कृष्णा व गोदावरी नदियों के मध्य डेल्टा क्षेत्र में डेल्टा क्षेत्र में कैसी झील है ताजे पानी की ताजे पानी की झील जगह कौन सी है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश फिर है पुलिकट कहां पे है अकेले तमिलनाडु में नहीं है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कैसी है खारे पानी की लैगून प्रकार की झील लैगून प्रकार की झील और इस लैगून का निर्माण कैसे हुआ है तो देख लेना इस प्रकार से हम देखें तो ये तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पे बालू जो होती है ना बालू उस बालू की दीवार बनी होती है अगर मैदानी भाग है तो वहां पे बालू की दीवार आपको दिखाई देगी यहाँ पे क्या बालू का अवरोध है ये अवरोध समाप्त हो गया तो ये जो पुलिकट झील है इस झील के निर्माण के पीछे किस भौतिक आकृति के समाप्ति के कारण से निर्माण हुआ है तो तक ये बालू अवरोध जो है इसकी समाप्ति के परिणाम स्वरूप जो है इस झील का निर्माण हुआ है अभी अवरोध समाप्त हो गया समुद्र का जल आएगा हल में इधर आएगा हल क्यों आएगा और जब हल क्यों आके संग्रहित हो जाता है तो ये जो क्षेत्र बनेगा ये क्षेत्र क्या कहलाएगा लैगून क्षेत्र कहलाएगा तो समुद्र के जल का हर भाग की ओर आके संग्रहित होना या एकत्रित होना क्या कहलाता है लैगून कहलाता है और लैगून अलग प्रकार के होते हैं डेल्टा के अलग प्रकार के होते हैं वैसे क्या उसमें पुलिकट झील है इस प्रकार की है लैगून प्रकार की झील है खारे पानी की झील है कहां स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है अगला है लोनार झील लोनार कहां पे है जगह महाराष्ट्र बुलढाना क्षेत्र महाराष्ट्र बुलढाना क्षेत्र महाराष्ट्र में कैसी है क्रेटर ज्वालामुखी या उल्कापात प्रक्रिया से निर्मित खारे पानी की मीठे पानी की खाई की मीठे पानी की झील उल्कापात इसे आप उल्कापिंड भी कह सकते हो दो गतिविधियां होती हैं एक उल्काश्म होता है एक उल्कापिंड होता है या उल्कापात होता है उल्काश्म कई बार आपको बताते हो शर्वानी पिक्चर में देखा होगा तारा टूटता है फिर कुछ मानता है वो बात पूरी हो जाती है ये सब दिखावा है छलावा है धोखा है कोई सच्चाई नहीं इसमें खगोलीय पिंड गति करते हैं जब अपने मूल गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर आ जाएंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में जैसे आएंगे तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी या कोई खगोलीय घटना होगी विस्फोट होगा तो खगोलीय पिंड पूरे वो क्या करेंगे पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में आएंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आएंगे वो खींचेगी घर्षण होगा तो वो कैसे दिखाई देगा ज्वालामुखी के अंदर वैसे दिखाई देगा जैसे टूटता हुआ आ रहा है तो इनको सच्चाई नहीं है तो अगर कोई खगोलीय पिंड वायुमंडल के घर्षण में आता है और वो रोशनी देता हुआ अगर दिखाई दे रहा मतलब घर्षण के कारण उसमें ज्वाला उत्पन्न हुई है अगर वो वायुमंडल में खत्म हो जाता है तब तो कहते हैं उल्काश्म अगर वो आकार में बढ़ा है उसका ज्वलन पूरा नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है पृथ्वी किसी भाग से अटक करता है जैसे रशिया में चेरनोबिल एक जगह वहां पे हमारे यहाँ पे देख लो बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको तो जब आगे धरातल पे गिरेगा तो हम उसको कहेंगे उल्कापिंड और जो वायुमंडल में उसको कहेंगे उल्काश्म इसका कोई लेना देना नहीं है मंत्र मांगने से या किसी से इसे जानना खगोलीय गतिविधियां हैं एक भौगोलिक गतिविधियां हैं बस उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है हां मिटिए हां बता देना हां बता हो गया ऐसा पानी मिटा हो गया और ये चट्टान मिली है इसने रंग बदला था हां अभी सब आप जानते हैं क्या कारण क्या है कि वापस मीठे पानी कैसे हो गई बीच में रंग की हुई थी पूरी तब ये चट्टान से बनाता है क्योंकि अब इसके अध्ययन ये पता चल पाया कि वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है या फिर उल्कापिंड के कारण हुआ है अगर उल्कापिंड के कारण उल्काश्म के कारण हुआ है तो जो भी चीज आती गई उसके जो भी घटक होंगे उस चरण मौजूद होंगे तो उनके कारण परिवर्तन है या फिर ज्वालामुखी क्रिया हुई तो पृथ्वी के भूगोल के अंदर जो संरचना के घटक थे उनके कारण परिवर्तन है ये मीठे पानी की हुई धारणा से अपना स्वरूप बदल दिया काफी चर्चा रही थी 2019 में चर्चा रही है हां जरूरी नहीं है ये लेगुन प्रकार की खाई हो और प्रकार की खाई हो क्योंकि वर्षा का जल संग्रहित होगा वर्षा का जल मीठा होता है अगर उस भौतिक क्षेत्र के अंदर सोडियम तत्व मौजूद नहीं है सोडियम सल्फेट वगैरह मौजूद नहीं है तो वर्षा का संग्रहित होगा कैसा मीठा होगा तो ये है अभी लोनार झील लेकिन इसलिए मैंने लिखा है मीठे पानी की झील एक जगह और यहाँ पे झील है महाराष्ट्र में इसमें लिख लेना इस झील के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस झील के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने जल के रंग में परिवर्तन अपने जल के रंग में परिवर्तन किया तथा जल की प्रकृति में परिवर्तन किया जल की प्रकृति में परिवर्तन किया जिसके कारण यह चर्चा का विषय रही है फिर है चोलहामू झील यह सिक्किम में और सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है सिक्किम में सिक्किम के उत्तरी भाग में और लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई पे उस क्षेत्र में यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलहामू कहां पे सिक्किम में और इसी झील से तिस्ता नदी का उद्गम होता है तिस्ता नदी का उद्गम स्थल तिस्ता नदी का उद्गम स्थल चोलहामू सिक्किम के उत्तरी भाग में
लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की बोलीविया में, बोलीविया दक्षिणी अमेरिका, जहां पे बोलीविया की राजधानी ला पाज, उसके पास एक झील है। ऊंचाई पे स्थित झील और तीस्ता नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है। फिर है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर कहां पे है? बीकानेर, राजस्थान। नाम से पता चल गया होगा, लूण खारा, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। लेकिन खास बात, ये उत्तर भारत की वो अंतिम सीमा है जहां पे खारे पानी की झील पाई जाती है। उत्तर भारत की अंतिम खारे पानी का जल स्रोत। लूणकरणसर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। और जो बीकानेर है इसको कहा जाता है ऊन मंडी या ऊन का घर। ऊन मंडी या ऊन का घर। और राजकोट कहां पड़ता है? गुजरात। और किस लिए प्रसिद्ध है राजकोट? मूंगफली उत्पादन के लिए। मूंगफली उत्पादन के लिए। तेरे को होमवर्क दिया था क्या? कुछ नहीं दिया? वो तो कर लिया होगा, अंकुर ने तो कर लिया। कॉपी ना करा ही नहीं, कॉपी ले आ जा। इस उम्र में बुढ़ा पा गया।